देखें ये चीज़ें जो है ना ये बिल्कुल इसी तरह ही हैं जैसे कि अभी लास्ट टाइम हमने इसको अच्छे से भी जो है वो एक्सप्लेन किया है। होप के सबको सर। अच्छे से समझ आ गई हो। अभी रात भी हमने इसमें डिस्कशन की थी ना, यहाँ पे देखें ये वाला एरिया हमने रात मार्किंग की थी, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि ये टोटल जो है ये इंडस्ट्रियमेंट एरियाज़ हैं, ये क्या है, ये टोटल लिक्विडिटी जोन्स हैं, ठीक है। इन एरियाज़ को जी। मार्केट में क्या करना होता है, ग्रैब करना होता है, यही हम डिस्कस कर रहे थे ना, बिल्कुल ठीक सर। है। अब उसके बाद देखें नीचे हमारे पास मल्टीपल फेयर वैल्यूज़ एरियाज़ अवेलेबल थे, कोई वैलिड एरिया नहीं था यहाँ तक हमारे पास, ठीक है, इस लेग में, ठीक है। और देखो मार्केट ने प्रॉपरली रिस्पॉन्स दिया है, जो चीज़ हमने एनालाइज़ की, डिस्कशन भी की इसके ऊपर हमने। अगर आप देखें तो मार्केट देखें प्रॉपरली उन एरियाज़ को क्या कर रही है, ग्रैब कर रही है, ठीक है, और रन करती हुई आगे से आगे चलती जा रही है, ठीक है। बिल्कुल। ये बाकी जो स्टूडेंट ज्वाइन है इनको भी क्या इन चीज़ों की समझ आ रही है या नहीं? चीज़ों की समझ आ रही है भाई लोगों? हबीबुल्ला आपको समझ आ रही है इन चीज़ों की? मेरे ख्याल में सर वो अवेलेबल नहीं है। लेफ़्ट कर गया है? हाँ, अभी सिर्फ शहाब सर बैठा हुआ है। साहब आपको समझ आती है इन चीज़ों की? जी सर, थोड़ी बहुत तो आ रही है। थोड़ी बहुत आ रही है? जी, अभी ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। पहले मतलब आप नहीं कभी ज्वाइन थे? कभी। जी सर, मैंने बोला मैं अभी क्लास में अभी ज्वाइन हुआ हूँ, हैंड फ्री लगा रहा था, बस आपकी बात ये सुनी है कि किसी को समझ आ रही है, बस इतनी सुनी। ये कोशिश करें कि आप ना, अच्छा क्या नहीं समझ आई आपको? मुझे आपकी बात अच्छे से पहले समझ नहीं आई, आपने क्या बोले? सर मैंने बोला कि मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ क्लास में, अभी वाले में। अच्छा तो अच्छा। मैंने सिर्फ ये सुना है कि किसी को समझ आ रही है कि नहीं। अच्छा अच्छा, आपने सिर्फ ये सुना है कि भाई किसी को समझ आ रही है या नहीं? हाँ, पहले हाँ मतलब जी, इसने नहीं किया सर। मतलब मैं हेडफोन लगा रहा था। ठीक है, मतलब रात जो हमने यूट्यूब लाइव पे डिस्कशन की थी वो आपने नहीं देखी ना वीडियो? क्वेश्चन करके काइंडली माइक कल ऑफ कर दिया कल करे क्योंकि कल आवाज़ रात वाली। रिपीट हो रही है। जो भी बंदा कोई सवाल पूछता है ना डायरेक्टली माइक बंद कर दिया करो, मेरे पास फिर आवाज़ रिपीट रिपीट होके आ रही है, डबल डबल। मतलब रात आपने हमारा यूट्यूब का लेक्चर नहीं लिया ना? सर कल रात जब आपका लेक्चर का टाइम होता है ना, तो उस टाइम हमारा इधर, मैं आपको बोला था ना मैं मलेशिया में हूँ, तो उस टाइम इधर बहुत लेट होता है। और लेट मतलब उस टाइम हमारा खाने का होता है सारे, वो हम जो पश्तो में बोलते हैं दीवाल, तो वो सारे इकट्ठे होके खाना बनाते हैं, वो खाते हैं, फिर वही टाइम में आप लाइव आते हो अच्छा, सर। ठीक है। शहाब भी उसके बाद भी अवेलेबल होता है ना, लाइव पे पड़ा हुआ होता है वो लेक्चर। जी जी सर, वो दोनों मैंने आपकी वो कोई 2-3 दिन वाली पहली वीडियो मैंने कल रात से मेरे ख्याल में 2 दफ़ा मैंने देखी है वो वीडियो, और वो 2-3 दिन पहले की है। ठीक है, रात भी जो है ना हमने इसके ऊपर डिस्कशन की है। असल में आप जब प्रीवियस वीडियोस आपको देखना ज़रूरी है क्योंकि उन वहाँ से हमने स्टार्टअप लिया था, एक बाई एक हमने चीज़ों को ऐड किया है ताकि हमारी जो कन्फर्मेशन है ना मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करने की वो बढ़ती जाए, ठीक है। जी सर, यही मसला है, मैं पुराने वीडियोस मैंने नहीं देखे, तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ी बहुत समझ आ रही है, तो वो चार्ट के हिसाब से थोड़ी बहुत आती है। पर जिस वजह से आप बोल रहे हो, तो वो तो पीछे क्लासेस मैंने नहीं ली, इसलिए।
चलें, कोई इशू नहीं है। आप प्रीवियस जो है ना वो लाजमी एक आध दफ़ा वीडियोस को वॉच कर लें, अच्छे से देखा करें। अगर चीज़ की समझ नहीं आती तो उसे दोबारा देख लिया करें, ताकि डाउट जो है वो आपका रहे ना। अव्वल तो हम कोशिश करते हैं कि चीज़ों को सिंपल ही जो है वो डिफ़ाइन किया जाए, ताकि इजीली आप लोग इन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, ओके सर। अभी अगर आप में से किसी का कोई इशू है वो आप लोग मुझसे क्वेश्चन करें, ताकि हम उसके ऊपर थोड़ा बातचीत करें, वो डाउट आपका क्लियर करें, फिर क्लोज भी करें। सर इसी में सर अगर थोड़ा सा मोमेंटम डिस्कस हो जाए कि जब मोमेंटम शुरू होता है, जैसे पीछे ग्रीन कैंडल्स आई हैं, तो उससे पहले की मूव एक होता है ना कि एक अंदाज़ा हो जाए कि मोमेंटम स्टार्ट या मोमेंटम स्टॉप। अच्छा, मोमेंटम जो है वो कुछ इस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं, आप लोग कैंडल के अंदर उसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैंडल्स क्रिएट करता हूँ। पहले ये हमारे पास बाइंग चल रही है, कलर भी चेंज कर लेते हैं हम इसका। ठीक है, ये हमारे पास मार्केट क्या कर रही है, बाय डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई प्रीवियस जो हमारा हायर लो है ना कैंडल्स का, वो ब्रेक नहीं हो रहा। मतलब एक अगले को प्रोटेक्ट कर रहा है, अगला अगले को प्रोटेक्ट कर रहा है, और मार्केट क्या कर रही है, कंटिन्यू बाय डायरेक्शन के में रन कर रही है। ठीक है, कंटिन्यूस मार्केट क्या कर रही है, बाय डायरेक्शन में रन कर रही है। अब हमने यहाँ पे देखा कि भाई रिसेंट में क्या हुआ कि एक सेलर की कैंडल जो है वो हमारे पास फॉर्म हुई। ठीक है, कुछ इस तरह से हम सेलर की कैंडल को फॉर्म करते हैं। कलर चेंज कर देते हैं इसका। देखें, जैसे ये एक सेलर की कैंडल हमारे पास फॉर्म हो गई। ठीक है, अब ये कैंडल बाई कैंडल जो है आप लोग जब देख रहे होते हो ना, तो एवरी कैंडल में आपको पता होना चाहिए कि एक एवरी कैंडल में क्या क्या चीज़ें बताती है। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एक दफ़ा यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ वीडियो, क्योंकि मैंने अपलोड करनी है ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। अच्छा ही है, क्या ख्याल है? ठीक है, अब देखो एक कैंडल हमें क्या क्या इंडिकेशन देती है। ये जो पॉइंट है ना, ये कैंडल का है हमारा ओपनिंग पॉइंट। ठीक है, लिखेंगे नहीं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये हमारा क्या है, कैंडल का हाई पॉइंट। ठीक है, ये हमारा कैंडल का क्या है, क्लोजिंग पॉइंट। हाई तो डिले नहीं आ रहा ना। ये हमारा क्या था, कैंडल का लो पॉइंट। ये हमारा कैंडल का लो पॉइंट हो गया। ठीक है, अब एवरी कैंडल में हमें चार चार चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब देखो, अब जब ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, अब ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, तो नेक्स्ट जब ये रेड कैंडल आई, ठीक है, तो अब ग्रीन कैंडल का लो हमारे पास क्या है, यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है, और रेड कैंडल इसके अंदर आ गई फॉर एग्जांपल ना। ठीक है, ये हमने एग्जांपल देखी। अब क्या कर रही है मार्केट, अगेन कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया मार्केट ने। यहाँ पे बायर की कैंडल क्रिएट करते हैं। अब मार्केट ने अगेन क्या किया, हाई क्रिएट किया, और प्रीवियस हाई हमारे पास कहाँ पे था, ये था। ठीक है, अब उसके ऊपर अगेन हाई क्रिएट हो गया। ठीक है, हाई इस कैंडल ने क्रिएट किया, इसमें शेडो भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सही है। अब देखो, अब प्रीवियस अभी तक हमारे पास लो नहीं ब्रेक हुआ कैंडल्स के अकॉर्डिंग। कैंडल के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, कैंडल के अकॉर्डिंग अभी तक कोई लो जो है वो हमारे पास ब्रेक नहीं हुआ। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड देखेंगे कोई सप्लाई तो नहीं। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस लेवल, सिंपल अल्फाज में कोई रेजिस्टेंस तो नहीं। अगर तो नहीं है तो यहाँ से मार्केट क्या कर सकती है, अगेन कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि लो प्रोटेक्ट हो रहे हैं, ब्रेक हो ही नहीं रहे, और मार्केट हाई पे हाई लगा रही है। ठीक है, हर कैंडल हाई लगा रही है, हर कैंडल हाई लगा रही है। तो इसमें आपने सिर्फ सिंपली लेफ्ट साइड देख लेनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई ना बायर की, इसकी हमने लेफ्ट साइड देखनी होती है कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो नहीं। अगर रेजिस्टेंस थोड़ा इस पॉइंट के ऊपर है और हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अभी गैप है, तो मतलब मार्केट क्या कर सकती है, कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगेन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक बाय के लिए मतलब कंटिन्यू ट्रेंड कंटिन्यू कर देते हैं हम। ठीक है, मार्केट को कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, तो सर और अगर ये रेड कैंडल की विक अगर इसको ब्रेक कर दे तो फिर? सही है। अब ये मैंने एक एक एग्जांपल मैंने बता दी ना कि अभी तक मैंने ब्रेक नहीं करवाया लो ना, मैंने लो को प्रोटेक्ट किया, मैंने लो ब्रेक नहीं होने दिया। ठीक है, और मैंने हाई लगवाए हैं, ऐसा ही है।
बोलोगे कुछ? जी सर, यस सर। बिल्कुल। ऐसा ही है ना, अभी मैंने लो नहीं ब्रेक करवाया ना, अभी लो को मैंने प्रोटेक्ट रखा हुआ है कि मैं हाई ही लगवा रहा हूँ। तो अब हम पहले इसका रिजल्ट देखते हैं मार्केट में क्या नज़र आ रहा है हमें, देन मैं ब्रेक करवाऊँगा और फिर बताऊँगा, ठीक है। अभी हमने सिर्फ ये देखा कि प्रोटेक्ट हो रहे हैं, ये मार्केट हमारे पास चल रही है, ठीक है। ये देखो अब यहाँ से मार्केट क्या कर रही है, कंटिन्यू बाय कर रही है, ठीक है। कंटिन्यू जब बाय कर रही थी तो इधर में क्या आई, एक सेलिंग की कैंडल आई, चार्ट थोड़ा जूम कर देता हूँ, एक सेलिंग कैंडल आई, ठीक है। बिल्कुल आई सर। तो क्या इस सेलिंग ने मेरे प्रीवियस लो को ब्रेक दिया? नहीं दिया सर, नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, हाई ब्रेक कर दिए। अगेन हाई लगा दिया ना, हमें हाई दे दिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, थोड़ा ऊपर है, हमें दिख रहा है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो थोड़ा ऊपर है, हमें अभी गैप दिख रहा है मार्केट में, तो मतलब हम सिंपली कंटिन्यू के लिए एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल होगी, ठीक है सर। ये तो होगी सिंपल सिंपल ना। अब आ जाएं इसमें थोड़ा, जैसे अभी किसने क्वेश्चन किया है ब्रेक हो जाने वाला, चल जिसने भी किया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि OBS को मैंने ऑन किया हुआ है, क्योंकि आज मैं लाइव तो गया नहीं, तो हम इसी वीडियो को जो है वो मैंने अपलोड कर किया था देंगे, सर ठीक है। शहाब। नाम बता दें, शहाब, ठीक है। अभी तक हमने ब्रेक नहीं था करवाया, अब हम ब्रेक करवाएंगे, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। इसको हम यही रहने देते हैं, दोबारा से जल्दी जल्दी सब्र करें, मैं पहले कैंडल्स बना लूँ। अब जी हमारे पास अभी भी हाई लग रहा है मार्केट में, ठीक है, ये हाई लगता जा रहा है, ठीक है। एक और बना लेते हैं ताकि अच्छा ट्रेंड बन जाए, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई अब मेरे पास ना एक कैंडल आई सेल की, अब लो ब्रेक करवा दिया मैंने, एक ही कैंडल से ब्रेक करवा दिया, दो भी आ सकती हैं, ठीक है, दो भी आ सकती हैं, तीन भी आ सकती हैं, मतलब लो ब्रेक करवाना मकसद है हमारा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब ये जो प्रीवियस ग्रीन बनी थी, ठीक है, ये ठीक है, ये इसकी शेडो आ गई। अब मैंने क्या किया, वो हमारा यहीं पे खड़ा है बायर का जिसने प्रोटेक्ट किया था, अब हमने ब्रेक करवाया, साथ साथ मार्किंग भी कर देता हूँ, ये ब्रेक हो गया, ठीक है। अब ब्रेक हो गया, याद रहे कि जब भी मार्केट एक बाय मोमेंट में जा रही है ना, आपके कैंडल का प्रीवियस जो कैंडल है, प्रीवियस कैंडल का जो लो है, मतलब वो शेडो भी हो सकती है, शेडो कैंडल के अंदर सम टाइम नहीं भी होती, ठीक है। तो नहीं है तो मतलब वो जो बॉडी क्लोजिंग है ना, वो ये समझे आपका लो है, ठीक है। अब इसने चेंज कर दिया, अब जब इसने चेंज किया है ना, तो हमें डायरेक्टली एक सिग्नल हमारे माइंड में आता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो मतलब ऐसा कुछ तो था ना यार यहाँ पे जिसने लो ब्रेक करवाया, दैट्स मीन के लेफ्ट साइड पे फॉर एग्जांपल मैं इसको, ये हाई था ना हमारा, इसको मैं इस तरह ले आता हूँ, समझ लें कि यहाँ पे ऐसा कुछ था जिसने मुझे एक ऑर्डर फ्लो चेंज करके दिया। अब दोबारा से मेरी एक बात मैं बोलूँगा, गौर से सुन लेनी है कि भाई इंड्यूसमेंट अगर आपको ऑर्डर फ्लो चेंज करके दे रहा है, अगर फेयर वैल्यू आप लोगों को ऑर्डर फ्लो चेंज करके मतलब प्रीवियस लो ब्रेक करके दे रहा है, इन एरियाज़ के ऊपर हम मार्केट में कभी ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। हम समझते हैं कि ये जो ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ है ना, ये जो प्रीवियस मार्केट ने लो ब्रेक किया है सिंपल अल्फाज में, अब ये क्या कर, अब मार्केट में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिट्रेसमेंट आ सकती है, मतलब रिट्रेसमेंट का क्या मतलब होता है, नेक्स्ट भी मार्केट कंटिन्यू कर सकती है, ये एक साइन होता है, ठीक है। ये एक इंडिकेशन हमें आता है, जब भी प्रीवियस कैंडल का लो कहीं पे भी हमारे पास ब्रेक होता है ना, तो हम डायरेक्टली रुकते हैं और ये एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, यार ये इसने लो ब्रेक किया है तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अब हमें देखना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग डिसीजन हमें अब इसके अकॉर्डिंग लेना होगा कि अब ये जो चेंज हुआ है, ये जो लो ब्रेक हुआ है, ये क्यों हुआ है, ये किस एरिया से हुआ है, और ये कहाँ तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन जो है ये ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ जाते हैं, ठीक है। अब समझो कि भाई यहाँ से आ गई मार्केट, यहाँ पे समझ लें कि भाई ये अब आ गई मार्केट नीचे, ठीक है। अब मैं बैक टू बैक रेडी बना देता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो ये बच जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और रेड बना देता हूँ कि यहाँ तक मार्केट डाउन आ रही थी, ठीक है, ये मैंने सपोर्ट एक किस्म से बना दिया, ठीक है। अब आपने अब आपने देखो सबसे मेन क्वेश्चन क्या है कि हमने एंट्री कब उठानी है। अब जब आपको ये समझ आ गई कि ये सप्लाई नहीं है, ये लिक्विडिटी हंट हुई है, सिंपली इंड्यूसमेंट को ग्रैब करके सेलिंग आई है, ठीक है। अब ये आपका
प्रीवियस सपोर्ट बन गया ना, ये ब्रेक हुआ, नेक्स्ट जब मार्केट आई तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम दे रहा है। अब अगर इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट क्या करती है, हमें कैंडलस्टिक पैटर्न तो आप लोगों को सिंपली पता ही होंगे, इनगल्फिंग वगैरह, आउटसाइड बार, इनसाइड बार, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब आपने देखना क्या है कि अब जब आपके पास ये वाला एरिया चेंज हुआ प्रीवियस, अब रेड कैंडल का हाई क्या है हमारे पास, कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये रेड था, ये इसकी शेडो थी। अब क्या कर दिया, अब बायर ने क्या किया, पहले यहाँ पे सेलिंग ने किया था, अब बाइंग ने यहाँ पे कन्वर्ट किया इस प्राइस को, ठीक है। कहाँ से किया, प्रीवियस उसी पॉइंट से जिसने उठ के एक हाई क्रिएट किया था, ठीक है। ये यहाँ पे अगर ये आपको फॉर्मेशन दिखती है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली समटाइम नेक्स्ट कैंडल को ही ट्रेड करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल को ही हम मार्केट में ट्रेड कर देते हैं, ठीक है। अगर इस कैंडल में आपको वॉल्यूम मोमेंटम अच्छा दिख रहा है, बाहर आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, ये आप कैंडल को जब देख रहे होते हैं ना गाइस, जब कैंडल रन कर रही होती है, चल रही होती है 1 मिनट की कैंडल, ये आपने उसके ड्यूरिंग कैंडल में आपने ये डिसीजन लेना है। अब देखो मार्केट समझो ये स्टार्ट हुई, ऊपर गई, ठीक है, नीचे आई, ठीक है। अब यहाँ पे जब नीचे आई है ना, तो मतलब कि 5 सेकंड में पुल बैक आया है मार्केट में, दोबारा ऊपर गई, उस हाई से ऊपर गई। अब कैंडल ने क्या किया, 5 सेकंड के अंदर हायर हाई लगाया, अब मार्केट समझो दोबारा नीचे आई। अब जब नीचे आई ना, जो प्रीवियस इंड्यूसमेंट हायर लो 5 सेकंड में बना था, अगर वो प्रोटेक्ट करता है, इसके नीचे कैंडल को नहीं जाने देता और दोबारा से हाई लगवाता है कुछ इस तरह, तो नेक्स्ट तो हम आंख बंद करके ही बोलते हैं कि भाई अब तो हम नेक्स्ट ही कैंडल को बाय करेंगे। तो नेक्स्ट मार्केट 90+% जो है वो कंटिन्यू कर देती है। अब अगर ये कैंडल बन रही थी, हम इस कैंडल को देख रहे थे, हाई भी लगा रही थी, लो फिर हाई, फिर उससे ज़्यादा गिर रही थी, तो मतलब ये एक वीकनेस आ जाती है, नहीं यार यहाँ पे तो सेलिंग जो प्रीवियस इंड्यूसमेंट बना रही है ना कैंडल के अंदर, स्ट्रक्चर जो बन रहा है 5 सेकंड में, वो ब्रेक हो रहे हैं, तो फिर हम नेक्स्ट बाय नहीं करते, हम यहाँ पे वेट करते हैं कि भाई एक और सेलिंग की कैंडल यहाँ पे आए, ठीक है। अब वो कहीं तक भी आ सकती है, लेकिन वो जो सेलिंग की कैंडल आई है ना, सुन लें, और से सुन लें, ये हमारे ये जो बाहर की कैंडल बनी है, इसके लो को नहीं ब्रेक करनी चाहिए, इसके लो को नहीं ब्रेक करें, समझो चीज़ को गौर से, इसके लो को ये कैंडल ब्रेक नहीं करनी चाहिए। ये अब सेलिंग की है, इसका कलर चलो चेंज कर देते हैं। अब इसने क्या किया, इसके कलर को चेंज नहीं करना चाहिए इसे, ठीक है। देन अभी भी हमने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी, या तो आपने इस कैंडल को देखा, ये अगर अच्छी कैंडल है तो हम डायरेक्ट नेक्स्ट कैंडल बाय कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे। अगर ये कैंडल वीक बनी है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे नेक्स्ट कैंडल, हम वेट करेंगे, एक सेलिंग की कैंडल को देखेंगे, क्या ये कैंडल इस लेवल के ऊपर, ये जो बाइंग की कैंडल आई है इसके ऊपर क्लोजिंग है, ट्रेड अभी भी नहीं लेनी। इसके बाद भी हमने वेट करना है कि भाई अब अगर यहाँ से बाइंग दोबारा उठती है, ठीक है, बाइंग यहाँ से दोबारा उठती है और इस हाई के ऊपर अगेन हमें हाई क्रिएट करके दे रही है, मतलब कैंडल के अकॉर्डिंग ये जो हमारा हाई लगा था, ठीक है, इसके ऊपर हमें आगे क्लोजिंग दे रही है, वो जो बायर ने हाई लगाया था उसके ऊपर अगर हमें हाई लगा के दे रही है, अब हम ये सोच सकते हैं कि यार अब मुझे यहाँ से बाय कर लेना चाहिए। अब मार्केट क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी और कुछ इस तरह से हाई क्रिएट करवा सकती है मार्केट, ठीक है। इस तरह के सिनेरियो क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि ये हमें किस तरह से नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि ये तो चलो मैंने एक प्रॉपर मार्केट बना के दिखा दी, समटाइम क्या होता है एक और डिस्कस करते हैं, डिफरेंट सिनेरियो बनते हैं, मार्केट कभी भी सेम नहीं चल रही होती, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें हर दफ़ा वो सेम ही देखने को नज़र आती है, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि भाई ये 2 कैंडल्स आ गई, ठीक है, एक और बनाते हैं, वीडियो को आप बार बार देख सकते हो, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। समझो ये 4 कैंडल आ गई, अब यहाँ से आ गई सेलिंग, ठीक है, शेडो वेडो नहीं बना रहा, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, समझो यही इसका लो था, ये ब्रेक हो गया, ठीक है। अब एक और कैंडल आ गई, ठीक है, अब एक और कैंडल आ गई कुछ इस तरह से, ठीक है, अगेन लो, ये लो था, ठीक है, अब अगेन लो इसने लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि भाई ये जो 2 कैंडल्स आई हैं, अब इन्होंने तो एक तो काम किया है ना, जो हमारा प्रीवियस एक मोमेंटम बना हुआ था बायर्स का, उसको तो इन्होंने रोक दिया, एक चंद मिनट के लिए ही क्यों नहीं रोका, मतलब इसने वो उस मोमेंटम को तोड़ा, ठीक है। देन हमने क्या देखा कि भाई जब यहाँ से बायर कंटिन्यू कर रहे हैं ना, ठीक है, कुछ इस तरह से बाइंग कंटिन्यू कर रही है, ठीक है, तो इसने हाई क्रिएट किया, ठीक है, इसने क्या किया, हाई क्रिएट किया। अब जब ये हाई क्रिएट हुआ है ना,
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हाई क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जो फ्लो चेंज हुआ था, जो लो कैंडल ने ब्रेक किया था, ये देखना ज़रूरी होता है कि ये किसने करवाया था। ये लेफ़्ट साइड लाजमी देखना होती है, इसके बिना आप राइट साइड पे डिसीजन नहीं प्लान करेंगे। अगर तो ये रेजिस्टेंस से हुआ था तो हम यहाँ पे नेक्स्ट बाय नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये फेयर वैल्यू से मार्केट ने पुल बैक लिया, किससे, फेयर वैल्यू से मार्केट ने पुल बैक लिया और दोबारा हाई लगा दिया, तो अब अगर मार्केट यहाँ से दोबारा रिटेस्ट करती है ना, कुछ इस तरह से सेलिंग आती है, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से सेलिंग आई, ठीक है, इस पॉइंट तक, और यहाँ पे बायर्स हमें क्या करके दे रहे हैं, इनगल्फ कर रहे हैं या कोई सा भी अगेन कैंडलस्टिक पैटर्न बना के दे रहे हैं। और जब कैंडल बन रही होती है ना, लाजमी आपने उसके प्राइस को देखना होता है कि अगर इधर तक आई है, पुल बैक कितना लिया, दोबारा हाई लगाया, अब पुल बैक लिया है तो ज़्यादा नीचे तो नहीं आ गई। अगर ज़्यादा नीचे आ भी गई तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा नीचे आने के बाद क्या ज़्यादा हाई भी गई है कि नहीं, ये चीज़ें आपने लाजमी देखना होती हैं। मान लिया कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी तो नेक्स्ट हम यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं मार्केट में। अगर आप इनगल्फिंग का वेट नहीं भी करो ना, सिंपली अगर मार्केट यहाँ तक दोबारा आ जाए, अब आप इनगल्फिंग को नहीं देखो, या इस सपोर्ट पे दोबारा आ गई ना अगर मार्केट डायरेक्टली हाई लगाने के बाद, तो आप डायरेक्टली यहाँ से रिवर्सल ले सकते हो, ये मार्केट में काम देगा। ठीक है, और भी सिनेरियोज बनते हैं लेकिन अभी हम इन्हीं को देखते हैं, चलें आ जाएं। ठीक है, अच्छा ये मार्केट आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या डिस्कस किया कि भाई मार्केट में ये देखो, ये फ्लो चेंज प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब इसने क्या किया, लो ब्रेक करवा दिया। ठीक है, ये लो ब्रेक हो गया। ठीक है, अब लो ब्रेक हुआ तो मैंने क्या बोला कि हम ट्रेड तो नहीं करेंगे, ट्रेड का तो मैंने यहाँ पे नहीं बोला ना, मैंने क्या बोला कि मार्केट कंटिन्यू कर सकती है, कहाँ तक कर सकती है, प्रीवियस आपके जो भी लेवल्स क्रिएट हो चुके हैं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, या इसी लेग में अगर कोई एंट्री आप लोगों के पास बन रही हो, वहाँ तक मार्केट कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या बोला कि अगर मार्केट अपने किसी लेवल तक कंटिन्यू करती है, ठीक है, तो देन हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपना डिसीजन प्लान कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट कंटिन्यूएशन का साइन देती है तो हम कंटिन्यू करते हैं। एक हमने यही डिस्कस किया था ना, ये वाला कि अगर वो उस लेवल तक आती है, ठीक है, यहाँ पे इनगल्फिंग होती है, इस कैंडल के प्राइस को देखेंगे, अगर ये प्राइस अच्छा नहीं है हम वेट करेंगे कि मार्केट इस लो को कम से कम ब्रेक ना करे, इस हाई को ब्रेक करके दे, ताकि हम कंटिन्यू के लिए सोचें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, अब पहले तो देखना ये है कि भाई ये जो ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ ये कहाँ से हुआ, पहले तो हम ये देखेंगे। इसके ऊपर हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, लेफ़्ट साइड पे जाएंगे कि ऐसा क्या था। ठीक है, ये हमें समझ आ रही है कि भाई ये एक क्या था, इंड्यूसमेंट लोअर हाई, देन मार्केट ने क्या किया, लोअर लो क्रिएट किया। ठीक है, ये लो लगा मार्केट का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट ने पुल बैक लिया। ठीक है, देन मार्केट ने अगेन लोअर लो, अगेन पुल बैक, अगेन लोअर लो लगाया था, तो ये एक इंड्यूसमेंट लोअर हाई था। इसके ऊपर मैं मार्किंग कर देता हूँ। ठीक है, ये था, और यहाँ सर लेफ्ट साइड पे कितना देखेंगे मतलब चार्ट को? नहीं, जहाँ से वो फ्लो चेंज हुआ है ना, सिर्फ आपने उस एरिया को देखना है, ये कहाँ से हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास इम्बैलेंस कहाँ है, अगर मैं इन कैंडल्स को जूम करता हूँ तो हमारे पास जो इम्बैलेंस है ना, वो इस हाई से लेके इस कैंडल के हाई तक, इस नेक्स्ट कैंडल की जो शेडो है यहाँ तक है। ठीक है, इसको हम थोड़ा प्रॉपरली लगा देते हैं कुछ इस तरह से। अब हम इसको खींचते हैं, अब ये है क्या, इंड्यूसमेंट लोअर हाई। ठीक है, याद रहे कि ये एक क्या है, इंड्यूसमेंट लोअर हाई। अब इसको हम वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ पे हमारी कहानी चल रही है, ये लो। ठीक है, अब हम आ गए। ठीक है, अब देखो, क्या ये प्रॉपर सप्लाई में एंटर हुई थी मार्केट, नहीं हुई थी। ठीक है, उससे पहले ही इसने हमें इंड्यूस किया। ठीक है, मतलब अगर ये कैंडल मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये कैंडल इसके अंदर जाती कुछ इस तरह से, बाइंग की कैंडल। ठीक है, शेडो भी हो सकती है, चलो शेडो हम नहीं बना रहे अभी, और देन ये नेक्स्ट सेलिंग की कैंडल आती कुछ इस तरह से, जैसे अभी ये बनी भी हुई है। ठीक है, जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है, तो मतलब अब मार्केट कहाँ से आ रही है, इंड्यूसमेंट लोअर हाई से आ रही है। ठीक है, इंड्यूसमेंट लोअर हाई से आ रही है। अब जो देखो, अब जब आपने यहाँ से कंटिन्यू करना है बायर्स को, ठीक है, तो दो चीज़ें वही,
कि या तो आप लोगों ने कैंडल जब बन रही हो उसके प्राइस को देखना है कि हाँ ये स्ट्रांगली बन रही है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, कुछ भी नहीं है। आपके पास एक ये पुल बैक एरिया है, ठीक है, जो प्रीवियस कैंडल्स ने लिया, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे क्या है, एक प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जिसको आप लोग बोलते हैं, ये पॉइंट है ना आपके पास, ठीक है। ये 2 पॉइंट है आपके पास कंटिन्यू करने के लिए। अब जब इसमें मार्केट आई, ये अब क्या है, ये एक पुल बैक है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ कि भाई ये आपकी वॉलेटाइल कैंडल थी। इसको आप कुछ इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं। ये आपका अगेन हाई लगा, ठीक है, ये आपका अगेन लो लगा, और ये आपका अगेन हाई लगा, ठीक है। ये आपके पुल बैक क्रिएट हुए हैं मार्केट में, ठीक है। और ये एक वैलिड पुल बैक हम इसको उस वक्त कंसीडर करते हैं जब प्रीवियस कैंडल का लो हमारे पास ब्रेक होता है, ठीक है। लाजमी नहीं है कि रेड कलर की कैंडल ही आपके प्रीवियस कैंडल को ब्रेक करेगी। अभी यहाँ पे देखो, ये तो बायर की कैंडल है, लेकिन इसने भी प्रीवियस लो को ब्रेक किया है, तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ थी यहाँ पे। तो क्या था वो गड़बड़, ये रेजिस्टेंस था जिसने आपको तंग किया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप, अब ये सप्लाई में प्रॉपर इंटर नहीं हुई, मतलब ये टोटल इम्बैलेंस अभी तक मार्केट में अवेलेबल है, ये फुलफ़िल होना है प्राइस, मार्केट ने वहाँ तक जाना है। अब हमें कंटिन्यू करना है बायर के साथ, तो हम कहाँ से करें, यही तो ट्रेड लेनी होती है ना, हमने कंटिन्यू अब बायर्स के साथ करना है, तो भाई लोगों हम कहाँ से कंटिन्यू करें, ठीक है। तो देखें, अब आपके पास कंटिन्यू करने के लिए क्या कुछ था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास एरियाज़ थे, एक आपके पास ये रेजिस्टेंस था, एक आपके पास ये रेजिस्टेंस था। अब जब मार्केट ने फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ये वो कैंडल है जिसने ब्रेक किया। अभी तो ये मार्केट गुजर गई है ना यार, जब ये चल रही होती तो हमने इस कैंडल के प्राइस को देखना था। अभी हम सिर्फ अपना आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, अपना आइडिया, ये लास्ट कैंडल थी भाई, मार्केट ने क्या करना था, इसको ब्रेक करना था, ठीक है। इसको ब्रेक करने से पहले मार्केट ने ये पुल बैक लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, देन इस कैंडल ने ब्रेक किया, ऐसा ही है। और से देखें, जब मार्केट इधर गई तो ये प्रीवियस कैंडल का लो था, इसको ब्रेक किया गया पहले, देन मार्केट ने प्रीवियस रेजिस्टेंस जो कि ये रेजिस्टेंस है इसको आके ब्रेक किया, ऐसा ही है। ऐसा ही है सर। ऐसा ही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पुल बैक को ले लेंगे यहाँ से लेके जो कि यहाँ तक क्रिएट किया गया था, ये आ गया जी, आ गया हमारे पास। भाई ये वो एरिया है जिसने क्या किया, हमें एक सपोर्ट, एक सॉरी रेजिस्टेंस को क्या करके दिया, ब्रेक करके दिया। मतलब लास्ट पुल बैक रिसेंट में इसने यही क्रिएट किया, इतना पुल बैक लिया और बूम, इस कैंडल ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक होता है मेरी लैंग्वेज में, चाहे वो शेडो से हो चाहे वो बॉडी से हो, डजेंट मैटर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई, अगेन एक पुल बैक आया, अगेन मार्केट कंटिन्यू कर गई। अब ये जो पुल बैक आया, इसने तो अभी तक किसी रेजिस्टेंस को तो नहीं ब्रेक करके दिया, या तो सिंपल वही अपना ही कैंडल टू कैंडल का रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस तो नहीं, इसने हमें सप्लाई तो नहीं हमें ब्रेक करके दी। इसने जो रेजिस्टेंस हमें, इस पुल बैक ने हमें एक रेजिस्टेंस ब्रेक करके दिया है। हम ये बोल सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस था, इसने पुल बैक लेके हमें एक स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक करके दिया। बॉस चेंज ऑफ करेक्टर्स और ये लिख होना था यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें समझ आ गई कि अब ये जो पुल बैक है, अब यहाँ से हम कंटिन्यू कर सकते हैं इस ट्रेंड को। निचोड़ निकाल लिया हमने चार्ट बनते बनते ही कि भाई ये जो पुल बैक था, इसने तो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इसने तो घंटा भी नहीं किया, ये तो खुद कैंडल का ही इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया। वो हमारे लिए इतना मैटर नहीं कर रहा जितना कि एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाला पुल बैक हमारे लिए मैटर कर रहा है। तो सिंपल हमने वेट किया कि भाई मार्केट इज़्ज़त आबरू के साथ आए हमारे इस जोन में, ठीक है। देन यहाँ पे अब हमें डिसीजन लेना है कि अब हमें मार्केट को किस तरह से कंटिन्यू करना है। 2 ऑप्शंस बोले मैंने, सॉरी 2 कंडीशंस मैंने आप लोगों को समझाई। या तो हम डायरेक्टली इनगल्फिंग देखते हैं, ठीक है, ऐसा ही है, या हम देखते हैं कि भाई जब ये कैंडल, अगर ये कैंडल वीक बनी है तो नेक्स्ट ये जो सपोर्ट है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, और मार्केट को अगेन हमें एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करके देना चाहिए। दो ही टॉपिक हमने डिस्कस किए ना, 2 ही कन्फर्मेशंस। अब जब मार्केट इस जोन में आई तो हमारे पास प्रीवियस हाई कौन सा था, अभी मैं आधा घंटा हो गया समझा रहा हूँ कि प्रीवियस कैंडल का हाई हमारे पास ये था, ये लोअर हाई था, और ये कैंडल का लोअर लो, ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। तो अब ब्रेक किसने करके दिया भाई, इन बायर्स ने, ठीक है। इन बायर्स ने क्या करके दिया, हमें प्रीवियस जो लोअर हाई था वो क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे किसने किया था, सेलिंग ने। तो ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ, लो ब्रेक हुआ, तो मैंने क्या बोला, मार्केट कंटिन्यू कर सकती है बैक टू बैक, कहाँ तक, वो हमने देखना होता है कि किन वैलिड एरियाज़ तक मार्केट आ सकती है। और अगर हमने एक ट्रेंड को कंटिन्यू बाय के लिए करना है तो हमने कौन कौन सी कन्फर्मेशन देख के बाय करना है।
पहला जो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया था वो बिल्कुल सिंपल था, उसमें प्रीवियस कैंडल का लो हमारे पास ब्रेक नहीं था हो रहा, प्रोटेक्ट हो रहा था उल्टा, ठीक है। वो ट्रेड बिल्कुल ईजी थी। यहाँ पे थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड सा आपको दिख रहा होगा कि अब हमें कैसे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो भाई ये आपका वो जोन था जहाँ से आप लोग मार्केट में क्या कर सकते थे, कंटिन्यू कर सकते थे। और देखो मार्केट जैसे ही इस एरिया में आई है उसने हमें प्रीवियस जो लोअर हाई था वो ब्रेक करके दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल आ गई, इसको आप लोग क्या बोलते हो, एक रिट्रेसमेंट कैंडल मार्केट में बोला जाता है ना, ट्रेडर हजरात बोलते हैं। नेक्स्ट बायर ने कंटिन्यू कर दिया जी, बायर ने हमें अगेन क्या कर दिया, एक हाई लगवा दिया, ठीक है। अब हम मार्केट में क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं भाई, जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया कि भाई हम मार्केट में हाई लगवाने के लिए सप्लाई तक जाने के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपरली मार्केट गई, बैक टू बैक जा रही है, पुल अगेन एक पुल बैक आया, अगेन देखो मार्केट कंटिन्यू करके छपड़ फाड़ के चली गई, ठीक है। तो मतलब अब आपका कंटिन्यू सिर्फ यहाँ पे इस एरिया पे बन रहा था कि भाई अब ये आपके पास वैलिड एरिया था, इसमें जब आकर के मार्केट ने आपका प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक किया आप लोग यहाँ से कंटिन्यू कर सकते थे। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एंट्री पॉइंट था, ठीक है। कहाँ से, इस रेड से लेके ये आपका समझ लो ये रेजिस्टेंस था, यहाँ तक आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। और लास्ट अगर आपको याद हो आसिफ, कैट JPY पेयर के ऊपर कैसर ने 2 कैंडल पे ट्रेड दी थी कि दोबारा बाय करो, मार्जिन लेके दोबारा बाय करो। होप कि अब तुम्हें बिल्कुल क्लियर सर। हो चुका होगा कि वो दोबारा बाय क्यों पहला बाय क्यों करवाया गया, अगला बाय क्यों करवाया गया, स्ट्रक्चर ब्रेक करवाने के लिए। हाई लगवाया था ना, ठीक है, बिल्कुल सर, और साथ कहा भी था कैसे सर ने कि हाई लग गया। हाई लग गया, ठीक है। तो ये वो इंडिकेशंस होते हैं, ये वो साइंस होते हैं जो हमें मार्केट में एक इंडिकेशन प्रोवाइड करते हैं कि हाँ यार तुम मुझे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये एंट्री थी हमारी, ये बिल्कुल सिंपल थी। अगर आपकी ट्रेड लॉस होती है आपको इसने इजीली MTG दे देनी थी। समटाइम मार्केट बैक टू बैक चली जाती है, ठीक है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, आप लोग यहाँ पे 1-2 कैंडल्स तक ट्रेड ले सकते हो इजीली, ठीक है। होप कि आप लोगों को पहले वाला सिनेरियो भी समझ आ गया होगा और सेकंड सिनेरियो भी है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है? सर, डिटेल में सही समझ आया। ठीक है। जी सर। तो इस तरह आप लोगों ने इन एरियाज़ की मार्किंग करना होती है, ठीक है। और याद रहे कि जो चीज़ 1 मिनट के लिए समझाई जाती है ना, उसमें आप लोगों ने मार्केट में एक ही बार ट्रेड करना है, बार बार उस एरिया के ऊपर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वो सम टाइम फिर रिस्पेक्ट नहीं देती है। सिंपल 1 टाइम आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उस प्राइस को। अगर यहाँ पे मार्केट प्राइस में नहीं आती तो नेक्स्ट टाइम हम इसके ऊपर ट्राई करते ट्रेड के लिए, ठीक है। क्लियर है? तो जी सर, क्लियर। जी सर। एग्जाम्पल्स मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये 3 एग्जाम्पल्स थी। इसके अलावा भी सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सेम यही सिनेरियो क्रिएट होंगे, ठीक है। तो अब ये आपको अच्छे से समझ आ गई है, क्योंकि मैं वीडियो को मैं OBS की क्लोज करने लगा हूँ क्योंकि वो काफ़ी लंबी हो गई है भाई, 32-33 मिनट की हो गई है। अपलोड करने में भी इसने सदियाँ ले जानी है, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, फिर आपका जो डाउट है वो मैं अभी क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। समझ तो आ गई है ना? वैसे कमेंट जल्दी दे दें। जी जी, बेहतरीन सर, आ गई है समझ सर, डिटेल में से। साहब आपको भी समझ आ गई है? बाकी जो भी बैठे हैं होप के सबको समझ आ गई हो। वीडियो में क्लोज कर रहा हूँ भाई। जी जी सर। ठीक है।